बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और वही हुआ जिसका डर था। मुज़ाकरात की खेल में जो है जंग आगे बढ़ जाएगी। और मैंने परसों ही इस बात की निशानदेही की थी। कल मैंने दोबारा ये व्लॉग किया था कि रॉकेट्स जो हैं और मिसाइल जो हैं वो दागे जाएंगे। और अब इसराइल के मुतअद्दिद शहरों में एयर बेसिस और फौजी अड्डों पर ईरान ने मिसाइल दाग दिए हैं। ये मिसाइल जो हैं निशाने पर लगे हैं। IDF जो मर्ज़ी कहती रहे, लेकिन दुनिया का तमाम मीडिया पुकार कर बता रहा है कि मिसाइल को रोकना मुमकिन नहीं था। इतने तेज़ रफ्तार बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं जो एयर में मनूवरिंग की सलाहियत रखते हैं, यानी अपनी तरफ आता ख़तरा देख कर अपना रुख बदल सकते हैं, टारगेट नहीं। और इसके साथ साथ इनमें क्लस्टर बम्बिंग को भी इस्तेमाल किया गया है। ईरान ने भारी हमला किया है इसराइल के ऊपर और इसराइल के जो है वो ईंट से ईंट बजा दी है। अब तक का मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें इसराइल का काफ़ी बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, उसकी एयर बेसिस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें नेवटॉम है जी, न्यू एटम नेवटॉम एक जगह है जहां पर एक फ़ौजी अड्डा था। इस पर आकर मिसाइल लगा है और सुना है काफ़ी तादाद में जहन्नम वासिल हुए हैं यहूदी और बहुत सारे ज़ख्मी हैं। इस फ़ौजी अड्डे को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये हमला क्यों किया गया है ये मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन इसके अलावा तेल नोफ एक जगह है जी इसराइल के अंदर, यहाँ एयर बेस है, यहाँ पर भी हमला किया गया है। और रामत डेविड फ़ज़ाई अड्डों को भी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनसे निशाना बनाया गया है। अल जज़ीरा की भी ये रिपोर्ट है और मुख्तलिफ जो मीडियाज़ हैं वो बता रहे हैं। IDF कह रही है हमने नाकाम बना दिया, लेकिन मुतअद्दिद नाकाम बनाए, सारे नाकाम नहीं बनाए गए। बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो लगे। पासदारान इनकलाब ने वो हमला जो बैरूत पर किया गया लेबनान में, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये हमला क्यों हुआ है। वो इसलिए हुआ कि लेबनान जंग जारी है और जो है IDF वो पेशकदमी कर रही है बैरूत की तरफ। स्कीम ये थी कि एक तरफ मुज़ाकरात में उलझाया जाए और दूसरी तरफ बैरूत पर अपना कब्ज़ा जमाया जाए। इसको भांप लिया पासदारान इनकलाब ने। और मैंने इसकी निशानदेही कल अपने व्लॉग में की थी कि ये मामला जो है ये बिगड़ जाएगा, क्योंकि पासदारान इनकलाब समझ चुके हैं कि हमें मुज़ाकरात की तरफ लगाकर लेबनान पर कब्ज़ा जो है और लेबनान के इलाकों पर कब्ज़ा जो है वो कर लिया जाएगा। गो लेबनान का जो इस वक्त सरबराह हैं जोसेफ, वो हमायत कर रहे हैं, हिज़्बुल्लाह के मुखालिफ हैं, लेकिन हिज़्बुल्लाह जो है वो मुसलसल नुकसान पहुँचा रही है IDF को। और अब जो है ईरान का सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ। हिज़्बुल्लाह को जो जानी नुकसान उठाना पड़ा, उसके नतीजे में इसराइल पर ईरान ने बड़ा हमला कर दिया। और ये हमला जो है आपको आने वाली जंग की चुनौती देगा। अब कल मैंने आपको बताया था दोनों मुल्क भरपूर तैयारी कर रहे हैं, इसराइल भी और ईरान भी। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो सकती है और दोनों मुल्कों के मबैन जंग हो सकती है। और ये जंग जो है इसमें बाद में अमेरिका और इसके इत्तेहादी और इस तरफ ईरान और उसके इत्तेहादी या उसके खुफिया इत्तेहादी जो हैं वो शरीक होंगे। सारा गेम प्लान जो है वो बनाया जा चुका है। आपको याद है कि चंद घंटे आप अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरे तो मैं बताता हूँ। सिर्फ चंद घंटे, इन हमलों से चंद घंटे पहले व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईरान की तमाम हुकूमत जो है वो इंटैक्ट है, ईरान के लोग इंटैक्ट हैं और वो अपने मुल्क का दिफा करना चाहते हैं। हमने कोई असला नहीं दिया। अब ये हमने कोई असला नहीं दिया मेरे लिए ये बड़ी अहम खबर थी, क्योंकि ये बंदा वजाहत उस वक्त करता है जब उससे पूछा जाता है कि भाई ईरान के पास ऐसी जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी कैसे आई, जिसका कोई जवाब नहीं है। मैंने कल शहीद दमूना उस पर भी किया था, दाना पे, शहीद दाना नया ड्रोन जो तेज़ रफ्तार जेट इंजन वाला है, सॉलिड फ्यूल के साथ उड़ता है, उस पर भी मैंने एक व्लॉग कर रखा है। कल मैंने उस पर बात की थी। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्लादिमीर पुतिन के इस बयान के बाद ईरान ने अपने लिए ये एक इशारा या कॉशन समझा और इसराइल पर मिसाइल दाग दिए हैं। तेल अवीव समेत उनके फ़ौजी अड्डों पर ये मिसाइल दागे गए हैं। IDF जो मर्ज़ी कहे कि उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया है, ये तो इंटरसेप्ट एक छोटे फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को भी नहीं कर पाए और उन्होंने इसके एरो की बैटरीज जो हैं उनको उड़ा कर रख दिया, अरबों डॉलर का नुकसान किया। अब भी इनकी 3 जगहों पर जिनका मैंने आपको जिक्र किया, नेवटिम टेल नोफ और रामत डेविड पे जो है मिसाइल्स हमले किए गए हैं। इसके अलावा तेल अवीव पर भी मिसाइल दागा गया है। कितना कामयाब रहा ये तो इसराइल से आने वाली जो ख़बरें हैं वो देखना पड़ेंगी, क्योंकि इसराइल में जो है ख़बरों पर
चेक है और इस पर IDF जो है बाहर निकलने नहीं देती है, लोगों को मोबाइल चलाने नहीं देती है और जो नुकसान का है वो बाद में आता है। जैसे जराल्डर फोर्ट पे हमने तकरीबन 1.5 महीना पहले एक व्लॉग किया था कि उसको तबाह कर दिया गया है, उस पर क्लस्टर बमिंग हुई है, आग लगी है। CNN ने 2 दिन पहले उस पर तहकीकाती रिपोर्ट जो है जारी की है, तो हमने ख़बर आपको पहले दी थी। अब ईरान ने जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तू लल्ला बेरूत, इसराइल से कहा है तू लल्ला बेरूत, बेरूत तुम्हें नहीं मिलेगा, हाँ तुम्हारा तिल एबब भी नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह मैंने आपको पहले बताया ये ईरान के प्रॉक्सी है और ईरानी टेक्नोलॉजी के साथ ही ये इसराइल के साथ नंबर 10 माह है। लेबनान को बचाना चाहते हैं लेकिन इसराइल लेबनान पर कब्ज़ा करना चाहता है क्योंकि ग्रेटर इसराइल के जो उसका नक्शा है उसमें लेबनान, शाम, इराक, उर्दन, ये मिस्र, ये सारे और इवन सऊदी अरब का बहुत सारा इलाका जो है इस नक्शे में आता है और उसकी इब्तदा जो है वो लेबनान से करना चाहता है। फ़लस्तीन पर पहले ही उसका कब्ज़ा है, गज़ा में वो जुल्म पे जुल्म ढा रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ईरान जैसी क़ुव्वत मौजूद है जिसने मिसाइल दाग कर बता दिया कि अभी हम ज़िंदा हैं, अभी हम कहीं गए नहीं हैं, तुम इस तरह से मुसलमानों का खून नाहक जो है बहा नहीं सकते हो और यहूदियों को ये कभी इजाज़त नहीं दी जाएगी। जितना अरसा हम इनको रोक सकते हैं इनको रोकना चाहिए, इन पर मुज़ाहमत करनी चाहिए और ये मुज़ाहमत जो है अब भारी पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि मुज़ाकरात पटरी से उतर जाएंगे क्योंकि ईरान के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं। उनकी वो कहते हैं कि मेरी गुफ्तगू शनीद उनके साथ जारी है और अच्छे मौके जो है दोनों जो हैं फ़रीक किसी अच्छे नतीजे पर पहुंच जाएंगे या अच्छे मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। इसमें इसराइल से कहा गया था कि लेबनान पर हमला न करा। मेरा वो याद रखिए जो मैंने व्लॉग एक हफ़्ता कबल किया था कि ये 3 जगह हैं, हौज़ीज़ हैं, हिजबुल्लाह है, ईरान है, ये तीनों जो हैं इनमें यक वक्त जंग बंद होगी तो जंग बंद होगी। ये हो नहीं सकता कि आप लेबनान में जंग करते रहें, यानी एक महाज गर्म रहे और दूसरा जो है वहाँ पर आप अमन और मुज़ाकरात की बात करें। बास अराक़ची ने भी इस पर बात की थी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और उसने ये कहा था कि इस तरह से मुमकिन नहीं है, आप लेबनान पर अपनी पेशकदमी करते रहें और हम ईरानी जो हैं मुज़ाकरात की गेम खेलते रहें, तो ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। बड़ा हमला था, बड़े मिसाइल फेंके गए, इसराइल की ईंट से ईंट बजाई गई, 3 उसके फ़ौजी और एयर बेसिस जो हैं, फ़ौजी अड्डे और एयर बेसिस जो हैं उनको नुकसान पहुँचा है। यहूदियों का कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है काफ़ी नुकसान हुआ है और जहन्नम वासल हुए हैं और ये यहूदी जो हैं ईरान के ख़िलाफ़ या लेबनान के ख़िलाफ़ जो है अगली कार्रवाइयों के लिए तैयारी कर रहे थे। शाबाश ईरान, आपने साबित किया कि अभी हम ज़िंदा हैं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे इससे बड़ी रहनुमाई मिलती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।